हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पैरेलल लाइन की। तो दोस्तों पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, चलो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो देखो पैरेलल लाइंस यानी क्या होता है, इसको ना हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैंने ना यहाँ पर बच्चों एक काम किया। क्या काम किया? मैंने ना यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करी। एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, ध्यान से देख ले जाना। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये दूसरी लाइन को ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से ना मैंने यहाँ पे एरो भी बना दिया। ओके, अब मैं इन दोनों लाइंस को क्या करने वाली हूँ, आगे इस प्रकार से बच्चों एक्सटेंड करने वाली हूँ। इसको भी मैं बढ़ाऊंगी और इसको भी बढ़ाऊंगी। तो बोलो जरा, क्या ये दोनों लाइंस जा करके कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आगे चल करके क्या ये एक दूसरे को कट करेंगे? तो नहीं करने वाले। ये भी अपना सीधे सीधे रास्ते में जाएगा और ये भी बच्चों अपना सीधे सीधे रास्ते में ही जाएगा। यानी कि ये दोनों लाइन कैसी लाइन है बच्चों? तो ये है हमारी पैरेलल लाइंस। यानी पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, देखो पहली बात तो ये है कि लाइंस कहाँ पर होने चाहिए, सेम प्लेन के ऊपर होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये बोर्ड क्या है बच्चों, बोर्ड एक प्लेन है, राइट। तो ये जो दोनों लाइंस बने हुए हैं वो सेम प्लेन के ऊपर है। और दूसरी बात क्या है कि वो दोनों लाइंस ना कहीं पर भी आगे चल करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, यानी कि कट नहीं करने चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस कहेंगे। अच्छा, फिर इन लाइंस को क्या कहोगे? जैसे यहाँ पर ये एक लाइन होगी, फिर इस तरीके से मैंने दोस्तों ये एक लाइन बना दी। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आकर के कट कर रहे हैं ना, तो इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि ये तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। वैसे ही और भी एग्जांपल्स देखो, मैंने यहाँ पे इस प्रकार से ये एक लाइन बना दी और दूसरी लाइन बच्चों मैंने इस तरीके से बना दी। तो बताओ क्या ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है? तो आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ इसके पीछे का कारण। क्योंकि आपको लगेगा ये इधर है, ये इधर है, दोनों तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब बोल दो इनको पैरेलल लाइन। तो ऐसे नहीं चलता है भाई, ध्यान रखो। क्योंकि अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर के एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम इन लाइंस को पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते हैं। पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं कि वो अपने रास्ते जाएगा, वो अपने रास्ते जाएगा, दोनों एक सीधे सीधे चलते हुए जाएंगे, कहीं पर भी जाकर के एक दूसरे को काटने नहीं वाले। तो ऐसे ही लाइंस का नाम क्या होता है बच्चों, पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो लाइन एम और एन दोनों क्या है, लाइन एल और एम दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इनको लिखने का तरीका ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी कि लाइन एल दिस इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, समझ में आया आप सभी लोगों को? अच्छा, पैरेलल लाइंस के कुछ एग्जांपल्स भी बता दो। तो बच्चों चलो मैं आपको डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि रेलवे के ट्रैक बता दो, रेलवे के ट्रैक। ठीक है बच्चों, रेलवे के ट्रैक कैसे होते हैं? ट्रैक्स आप देखिएगा, एक ये पटरी होती है, ये एक पटरी होती है, उसी के ऊपर ट्रेन चलती है। तो वो कहीं पर भी आगे एक दूसरे को जाकर के बच्चों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो ट्रेन भाई चलेगी किस पे? तो रेलवे ट्रैक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो जो आपके नोटबुक के बच्चों पेजेस होते हैं, आप पेजेस को देखना, मेरे पास कोई नोटबुक है क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये नोटबुक का जो पेजेस है ना बच्चों, इनको आप देखो, इस पे ये जो लाइंस बने हुए होते हैं, ये कैसे बने हुए हैं? देखो पैरेलल बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ऐसे ही लाइन को, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करने वाले। ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं आप सभी लोग? और क्या एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊं, और आप ही लोग बता देना कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, चलो मैंने दो एग्जांपल्स बता दिए, अब आपको बताने हैं। चलिए, तो पैरेलल लाइंस तो यहाँ से बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी परपेंडिकुलर लाइन की, इसको कर देते हैं किनारे। और बच्चों अब हम यहाँ पे बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की, इसको भी मैंने यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, चलिए तो रेडी हो आप सभी लोग परपेंडिकुलर लाइन समझने के लिए? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइंस मतलब क्या होता है, देखो जो लाइंस है ना दोस्तों, वो कैसी होनी चाहिए, वो एकदम सीधी सीधी होनी चाहिए। सीधी सीधी का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे देखो मैंने ये बनाया, इसको अभी आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों देखो एकदम सीधा सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है अपनी तरफ से, है ना। ये इधर को बढ़ रहा है, ये इधर को बढ़ रहा है, तो इन दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोल सकते हैं। वैसे ही अभी आपको इधर मैं ड्रॉ करके समझाती हूँ। जैसे मैंने एक काम किया, मैंने ना बच्चों इस तरीके से ये लाइन खींच दी, आप देख सकते हैं, हाँ जी हाँ खींच दी। अब आगे की कहानी बताओ टीचर। तो बच्चे देखो, और मैंने क्या किया, और मैंने एक और काम किया, यहाँ से ये एक लाइन खींची। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से,
ये जो लाइन है ना बच्चों, ये इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन यहाँ पे बना हुआ था उसके ऊपर एकदम सीधा सीधा ड्रॉ हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। और याद रखना परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल इधर पे बनेगा, एकदम सीधा मतलब क्या 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ओके, अच्छा क्या हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं? जैसे मैंने इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, मतलब ये प्लस बना रहे कुल मिला जुला के, क्या भी समझ लो। तो बताओ क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है? तो हाँ, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर यानी सीधा खड़ा। ओके, और पैरेलल, तो पैरेलल लाइन का मतलब मैंने आपको बताया कि दोनों एक सीधी रेखा में चलनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, तो ये होता है प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो याद रखना यहाँ पे ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, आप ऐसी लाइंस को नहीं कह सकते, परपेंडिकुलर लाइन आप इनको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा दोस्तों, ध्यान दो आप सभी लोग। मैंने क्या कहा था जैसे क्रॉस बनता है ना प्लस का साइन, राइट, तो फिर वहां पे वो पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, लेकिन हम इसको पैरेलल लाइंस कतई नहीं कहेंगे, याद रखना। ओके, तो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस का वीडियो ये था आप लोगों के सामने। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। बाकी आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।